गुड इवनिंग गाइज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश में स्टोरी। आप स्टोरी जो आपके एग्जाम में आती है उसको कैसे बनाते हैं। तो देखो, एक तो स्टोरी आपने जो लर्न कर रखी है या रट रखी है वो तो आएगी नहीं। कोई भी स्टोरी आ जाएगी तो आपको इसको बनाने का तरीका आना चाहिए। जैसे सबसे पहला वाक्य आपको क्या लिखना है, स्टोरी का टॉपिक आपको क्या देना है और लास्ट में मोरल क्या देना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे अंक प्रदान करने में सहयोग करता है। तो देखिए, पहले आप एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए। जैसे स्टोरी में आपको आउटलाइन मिलेगी 5, 6, 7 जितने भी मिलती है, और उसी आउटलाइन की सहायता से आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस आप चाहें तो पैराग्राफ टाइप बना सकते हैं और चाहें तो एक निश्चित क्रम में बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है, आपको पंक्चुएशन का पूरा ध्यान रखना है, कहाँ आपको कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पर स्मॉल लेटर लिखना है, किस वाक्य को इन्वर्टेड कोमा में लिखना है, कहाँ कोमा कहाँ फुल स्टॉप, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको स्टोरी की रूपरेखा बनानी है। अब जो स्टोरी में आपको दिया हुआ है, इसमें जहाँ आपको गैप दिख रहा है यानी खाली जगह दिख रही है, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट का मतलब नाउन या प्रोनाउन आपको लिखना है, बार बार किसी एक सब्जेक्ट को नहीं लिखना। दूसरा, पास्ट टेंस में बनेगी। तीसरा, स्टोरी जो है उसका क्रम निश्चित होना चाहिए, यह नहीं कि कहीं की बात कहीं लिख दें, और ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिखनी है। जो आपको आउटलाइन दी गई, अगर आपने उनका यूज करते हुए सही तरीके से बनाओगे तो एक बार अगर आपने बना ली तो वो स्टोरी आपको याद हो गई। कोई भी स्टोरी अगर आपने एक बार आउटलाइन लिख करके उसको तैयार कर लिया तो आप 10 स्टोरी बनाने के बाद चाहे दुनिया की कहीं से भी कोई भी स्टोरी आ जाए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आओ देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। देखो, ये आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेगी, आपको इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। पहली बात ये, जैसे ए क्रो विद ए पीस ऑफ ब्रेड ऑन ए ट्री ए फॉक्स। इसका मतलब है कि ये कहानी तो हम सब समझ गए, ये कहानी है एक मूर्ख कौवे की। तो आपका टॉपिक जो हो गया कहानी का, वो क्या हो गया, ए फुलिश क्रो। सबसे पहले आपको बड़े बड़े अक्षरों में टॉपिक लिखना है। मैं यहाँ छोटे अक्षर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सारी आउटलाइनें आप एक साथ समझ पाएं। तो सबसे पहले तो आपने लिख दिया इसका टॉपिक, ए फुलिश क्रो। अब देखो, पहला वाक्य, ए क्रो विद पीस ऑफ ए ब्रेड। तो लाइन कहाँ से शुरू करेंगे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, इतना आपको प्रत्येक स्टोरी में लिखना है। जैसे हम लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज, आगे आप देखेंगे ए क्रो विद पीस ऑफ ए ब्रेड, ए क्रो विद पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ए ब्रेड, फुल स्टॉप। जहां ये आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं यहां पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्रो विद पीस ऑफ ए ब्रेड। अब आप देखो, यहां जो खालिस्तान आ गया, इस खालिस्तान में आपको क्या भरना है, नाउन या प्रोनाउन। तो अब देखो, यहां लिखा हुआ है ऑन ए ट्री, तो हम ये कह सकते हैं कि भी वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तो लिख दो इट वाज सिटिंग, इट वाज सिटिंग ऑन ए ट्री, इट वाज सिटिंग ऑन ए ट्री।
वह एक पेड़ पर बैठा हुआ था। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ आर्टिकल आ गया। अगर आपके नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल आ गया तो उससे पहले आपको खालिस्तान में कुछ नहीं भरना। पहली बार आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो आप आर्टिकल ए लगाएंगे। अगर वही सब्जेक्ट बार बार आ रहा है तो उससे पहले आर्टिकल दी लगाएंगे। तो यहाँ मैंने लिखा ए, तो आपको लिखना होगा ए फॉक्स पासिंग सीज। तो ए फॉक्स वाज पासिंग इतना लिखो, और सीज मतलब होता है देखना। तो आप क्या बनाएंगे वाक्य? ए फॉक्स वाज पासिंग एंड सीज की सेकंड फॉर्म में सा द क्रो। सा द क्रो यानी उसने किसको देख लिया? कौवे को। तो क्या बन गया? ए फॉक्स वाज पासिंग एंड सा द क्रो। एक लोमड़ी वहां से गुजरी और उसने कौवे को देखा। अब देखो यहां आ गया वांट्स, चाहना। तो यहां पर गेट द पीस ऑफ ब्रेड, टुकड़ा रोटी का जो है उसको कौन लेना चाहता है? तो फॉक्स। तो आप दोबारा आप फॉक्स की जगह लिखो दी फॉक्स। दी फॉक्स वांट का हो जाएगा वांटेड। दी फॉक्स वांटेड टू गेट द फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड। और खालिस्तान की जगह फुल स्टॉप लगा दो। क्या बन गया भाई? द फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ए ब्रेड। अब यहां हो प्लान। चाहे कोई भी कहानी आ जाए, अगर प्लान लिखा हुआ है तो आपको ही और सी का प्रयोग करते हुए थॉट ऑफ प्लान लिखना है। योजना बनाई, किसने बनाई? फॉक्स ने। तो फॉक्स के लिए आप द फॉक्स लिखो। बार बार फॉक्स लिखोगे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप लिखो सी थॉट ऑफ ए प्लान। यहां लिखेंगे सी थॉट ऑफ ए प्लान। उसने एक योजना बनाई। अब आगे आओ। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रेज द क्रो फॉर स्वीट वॉइस एंड गुड लुक्स। यहां पर प्रेज माने प्रशंसा, द क्रो माने कौवे की। तो प्रशंसा कौन कर रहा है? क्रो। तो यहां पर आप इसको लिखो सी प्रेज की सेकंड फॉर्म कर दो प्रेज्ड। सी प्रेज्ड। यहां आ गया एजिट उतारो। सी प्रेज्ड द क्रो फॉर स्वीट वॉइस एंड गुड लुकिंग एंड गुड। आप चाहें तो लुक्स भी लिख सकते हैं, गुड लुक्स और फुल स्टॉप। अब फिर देखो दी आ गया तो यहां में कुछ नहीं बढ़ना। अगर खालिस्तान के बाद में कोई भी आर्टिकल आ जाए ए, एन या दी, तो आपको खालिस्तान में कुछ नहीं बढ़ना, इसी वाक्य को सही करना है। तो द क्रो ग्लेड का हो जाएगा द क्रो वाज ग्लेड, अर्थात जो कौवा है बहुत खुश हुआ। तो क्या लिखोगे? द क्रो वाज ग्लेड। द क्रो वाज ग्लेड। ये लाइन भी हो गई। अब यहां देखो ओपन माने होता है खोलना, बीक माने चोंच। तो चोंच किसने खोली? कौवे ने। तो हम लिखेंगे दी क्रो, या तो यहां लिखेंगे इट या फिर लिखेंगे दी क्रो। तो आप लिख दो यहां पर दी क्रो। ओपन की सेकंड फॉर्म ओपनड। दी क्रो ओपनड हिज बीक। ओपनड हिज बीक। आगे देखो सिंग्स माने होता है गाना। तो किसने गाना गाया? कौवे ने। तो ही सैंग, सिंग की सेकंड फॉर्म कर दो ही सैंग ए सॉन्ग।
उसने एक गीत गाया, तो यहां क्या बन गया, ही सैंग ए सॉन्ग। अब आ गया हो द पीस फॉल्स, इसका मतलब है कि जो रोटी का टुकड़ा था जमीन पर गिर गया। तो दी लिखा हुआ है तो कुछ नहीं लिखना आपको, आप लिखिए द पीस ऑफ ब्रेड, जोड़ दीजिए कुछ वाक्य इसमें, कुछ शब्द। द पीस ऑफ ब्रेड, फाल के सेकंड फॉर्म फेल, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। आप यह भी लिख सकते हो द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। इसके आगे द फॉक्स पिक्स अप, लोमड़ी तो तैयार थी, तो यहां पिक्स अप मतलब होता है उठाना। तो किसने उठाया टुकड़ा, लोमड़ी ने। तो दी फॉक्स, अब दी आ गया तो यहां तो हमें कुछ भरना नहीं है, अपन लिखेंगे दी फॉक्स, यहां पिक्स का कर दो पिक्ड, PICKED, पिक्ड अप द पीस ऑफ ब्रेड, द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा उसने उठाया। आगे देखो, रन मानी दौड़ गई, अवे दूर, तो कौन दौड़ गया, फॉक्स। तो आंसर लिखो द फॉक्स रेन अवे, द फॉक्स रेन अवे, फुल स्टॉप। आगे देखो, द फुलेस क्रो सेड, इसका मतलब जब लोमड़ी रोटी का टुकड़ा लेकर के कहीं भाग गई। आप ऐसे भी लिख सकते हैं द फॉक्स रेन अवे इनटू द जंगल, जंगल में दौड़ गई। या आउटलाइन से बना रहे तो इतना ही लिख दो, द फॉक्स रेन अवे। अब क्या है, फुलिस क्रो सेड का लिख दो, एक वाक्य बना दो, द फुलिस क्रो वाज वेरी सैड। कौवा जो है बहुत क्या हुआ, दुखी हुआ। तो इस प्रकार से ये आपकी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो तैयार हो गई। तो ये आपको एक बार दोबारा से देखो, जैसे ये जो लाइनें दे रखी है, इन लाइनों में जहां जहां तुम्हें गैप नजर आ रहा है, उन्हीं गैप को आप जैसे ये वाक्य लिखा फुल स्टॉप लिख दो, और उसके बाद सब्जेक्ट को देखो, आपको या तो वर्ब मिलेगी या कोई आर्टिकल मिलेगा। तो ये आपको देखना है। तो मॉरल में आपको लिखना है, कीप अवे फ्रॉम द फॉल्स प्रेज, यानी अपने आप को जो झूठी प्रशंसा उसे दूर या दूरी बनाकर रखना चाहिए। अब एक बार पुनः देखो पूरा का पूरा वाक्य, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्रो विद पीस ऑफ ए ब्रेड, इट वॉज सिटिंग ऑन ए ट्री, वो एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ए फॉक्स वॉज पासिंग एंड सॉ द क्रो, एक लोमड़ी वहां से गुजरी और उसने कौवे को देखा। द फॉक्स वांटेड टू गेट द पीस ऑफ ब्रेड, जो लोमड़ी है वो रोटी का टुकड़ा प्राप्त करना चाहती थी। टू गेट का मतलब होता है प्राप्त करना। यहाँ देखो, सी थॉट ऑफ ए प्लान, रोटी का टुकड़ा पाने के लिए उसने क्या किया, उसने एक योजना बनाई। सी प्रेज्ड माने होता है प्रशंसा की। सी प्रेज्ड द क्रो फॉर स्वीट वॉइस एंड गुड लुक्स, उसने कौवे की उसकी मधुर आवाज और सुंदरता के लिए प्रशंसा की। उसको कहा कि तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम बहुत मधुर बोलते हो। सी थॉट ऑफ ए प्लान के बाद देखिए, द क्रो वॉज ग्लेड, ये सुनकर के कौवा क्या हुआ भाई, बहुत ही खुश हुआ। द क्रो ओपन्ड हिज बीक, कौवे ने अपनी चोंच खोली। ही सैंग ए सॉन्ग,
और उसने गीत गाया, यानी अपनी भद्दी आवाज़ में, फूटी आवाज़ के अंदर उसने कुछ गाने का काम किया। द पीस ऑफ ब्रेड फेल ऑन द ग्राउंड, और जब उसने अपनी चोंच को खोला तो जो उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था वो जमीन पर गिर गया। द फॉक्स पिक्ड अप द पीस ऑफ ब्रेड, लोमड़ी तो चतुर थी, सी वॉज वेरी कनिंग लिख सकते हो, या सी वॉज वेरी क्लेवर, कोई भी लिख दो। द फॉक्स पिक्ड अप द पीस ऑफ ब्रेड, उसने रोटी का टुकड़ा उठाया। द फॉक्स रेन अवे, और वहां से दूर दौड़ गई। पुलिस क्रो वॉज वेरी सैड, कौवा बहुत दुखी हुआ। मोरल आपके सामने है, कीप अवे फ्रॉम दी फॉल्स प्रेजेज, यानी झूठी प्रशंसा से दूर रहो। तो यहाँ आपने देखा, आपने इतनी स्टोरी बनाई तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। आप चाहें तो इस स्टोरी में अलग से कुछ सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं। सेंटेंस जोड़ने के लिए आपको पूरी कमांड सेंटेंस पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई गलत सब्जेक्ट जो सेंटेंस है वो इसमें ऐड कर दो, ऐसा नहीं करना है। तो गाइस, जो पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन मिले। और मैंने आपको बार बार बताया है कि 11 तारीख, आने वाली 11 तारीख से जो ऑनलाइन लाइव आकर के जो आपको ट्यूशन करवाई जाएगी, उसके लिए टाइम जो है वो शाम को 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक का रहेगा। 40 मिनट का एक जो सेक्शन है, जैसे 1 से 5, 6 से 8 और फिर 9 से 12, इन क्लासों को पढ़ाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जो है ऑनलाइन क्लास या लाइव जुड़ना चाहता है, उसको मैं संडे को आपको लिंक भेजूंगा, वो अपनी फ़ीस जमा करवा करके क्लासें प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा भी YouTube के ऊपर जो भी क्लासें डाली जा रही है आप उसको देख सकते हैं। उनको इसके लिए कोई किसी प्रकार की आपसे फ़ीस नहीं ली जाती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो पहली बार देख रहे हैं वो ध्यान रखें, वो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई आगे वीडियो डाला जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें मोटिवेट मिलता रहे। तो आज हमने सीखा कि हम कैसे स्टोरी बनाते हैं। मैंने अलग अलग आपको एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं वो बताई है, स्टोरी कैसे बनाते हैं वो बता दिया, लेटर कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया, और इनके अलावा भी आपको जो मोस्ट स्टोरी लेटर एप्लीकेशन है वो भी आपको करवाया जाएगा। जब तक आप केवल इस वीडियो को बार बार देखें, और कोई भी समस्या अगर आपको लगता है, कोई भी डिफ़िकल्टी या कोई वर्ड डिफ़िकल्ट है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।